You watching the RKB show? My name is Rajiv K. Bajaj and we are talking about जाकिर नाइक। जी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जो एसएमएस मुझे आ रहे हैं आज तक कभी किसी और के लिए नहीं आए। ये एसएमएस आए हैं कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, असम से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से। हर स्टेट से एसएमएस आ रहे हैं और इतने ज्यादा एसएमएस आज तक कभी इस शो की हिस्ट्री में नहीं आए। हम बता दें आपको कि अब तक मुझे 17,000 से ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं। मोर देन 17,000 एसएमएस, 17,370 एसएमएस अब तक आ चुके हैं। सब लोग जाकिर नाइक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, ऐसा आप लोगों का कहना है। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी से बात करी थी जाकिर नाइक ने। लेट्स टेक अ लुक एट दैट इंटरव्यू अगेन ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक वो शख्सियत हैं जिनको यूके की सरकार ने वीसा देने से इनकार कर दिया। ये कहा गया कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना। आई फाइंड दैट टू बी द सिलिएस्ट स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा बेवकूफी की और कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जाकिर नाइक वो शख्सियत है जिसने आतंकवाद के बारे में सबसे ज्यादा बोला है। नाउ for the government of UK to deny a visa to a man who's talked so much against terrorism, who's done so much for communal harmony, जिन्होंने एक ही मंच पर श्री रविशंकर हों, शंकराचार्य हों, हिंदुस्तान के जो 2-3 कार्डिनल्स हैं, उनको सब लोगों को मिला करके एक सर्वधर्म डायलॉग की शुरुआत की हो, ऐसे शख्स को यूके की सरकार ने वीजा जो नहीं दिया है उसको लेकर के बहुत लोग उत्तेजित हैं। मैं आप लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं? क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या आप समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक शांति की बात करते हैं? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ नाइंसाफी हुई है, और क्या भारत सरकार को डॉक्टर जाकिर नाइक का समर्थन करना चाहिए और यूके की सरकार को यह कहना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं, आप डॉक्टर जाकिर नाइक को बाइज्जत वीजा दें, उनसे क्षमा मांगें और वीजा दें? ऐसा मेरा मानना है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या आप जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं? Let's hear Zakir Naik again. Now he's talking to our correspondent Shahid Ansari. Let's hear him again. In the meantime, send in your SMSs on 5888877. Do you support Dr. Zakir Naik? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक का सपोर्ट करते हैं? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं। टाइप आउट Y for yes or N for no. Zakir Naik, Y for yes, N for no. Y for yes or N for no, and send it in on 5888877. Send it in on 5888877. Do you support Dr. Zakir Naik? Yes or no? Let's hear Zakir Naik talking to our correspondent Shahid Ansari. इस्लाम यूके और वेस्टर्न कंट्रीज में तेजी से फैल रहा है, और उन्हें ये इस्लाम जो तेजी से फैल रहा है उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और वो जानते हैं कि सबसे फेमस इस्लामिक सैटेलाइट टीवी चैनल दुनिया में वो है पीस टीवी, और यूके गवर्नमेंट भी जानती है। और वो भी जानती है कि सबसे फेमस इस्लामिक स्पीकर जो सबसे ज़्यादा लोग को जमा कर सकता है अपनी तकरीर के लिए, जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान भी आते हैं, वो है जाकिर नाइक। तो मेरे नज़रिए से ये इस्लाम को फैलने से रोक रहे हैं। और दूसरा नज़रिया मेरा ये है कि ये जो बैन जो किए, एक्सक्लूजन ऑर्डर जो पास की यूके गवर्नमेंट ने, मेरे नज़रिए में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि उनकी टीम जानती है कि जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टॉन्चली अगेंस्ट टेररिज्म। वो जानते हैं कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, वायलेंस के खिलाफ हूँ, और वो जानते हैं। तो क्योंकि ये नई गवर्नमेंट है जो हमेशा प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती थी, क्या टेररिज्म को रोकना चाहिए, स्पीकर्स को रोकना चाहिए, उनने क्या की, मेरे कुछ स्पीच को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं टेररिज्म फैलाना चाहता हूँ। तो दे आर मेकिंग मी अ स्केपगोट। वो मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं, और बलि का बकरा बना के दो चीज़ करे, 2 birds with 1 stone। पहले ये साबित करे पॉलिटिकल वे कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, एट द सेम टाइम दे आर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम को फैलने से रोक रहे। तो मेरे नजरिए से एक पॉलिटिकल डिसीजन जो मीडिया में जो पेश किया गया है, जो हर पेपर में लिखा हुआ है, क्या टेरेसा में जो होम सेक्रेटरी कहती है कि जाकिर ने कहा कि एवरी मुस्लिम शुड बी ए टेररिस्ट, ये मेरे स्पीच का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जो मुझे लेटर मिला 2 दिन पहले, परसों 16 जून को, उनने कहा कि हमारे आपके 4 पैराग्राफ्स, 4 स्पीचेस के पैराग्राफ पे हमें इतराज़ है, और उनने इन कॉन्टेक्स्ट दिया। और मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप खुद कह सकते हैं, मैं
मैं कैसा शख्स हूँ। उनने कहा कि जो ऑब्जेक्शन है मेरे स्पीच के ऊपर, उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ उनके लेटर में मैंने क्या कहा, मैं कहने वाला हूँ, उसमें लिखा है टेररिस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स, मैं कह रहा हूँ उनके हिसाब से, और ये बिल्कुल सही है, terrorist by definition means a person who terrorizes. When a robber sees a policeman, is terrified. So for a robber, a policeman is a terrorist. So in this context, every Muslim should be a terrorist to the robber. Every Muslim should be a terrorist to each and every anti-social element. I am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should even terrorize a single innocent human being. अब ये साफ है, कोई भी आम इंसान अगर ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेगा, वो कहेगा कि जाकिर भाई टेररिज्म की जो जनरली मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है उसके खिलाफ है। मैंने ये कहा कि टेररिस्ट मीन्स जो अगर एक चोर पुलिसमैन को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिसमैन टेररिस्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान जो गैर कानूनी काम करे उनके दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी साथ साथ कहा, आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो इंसान जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में एक भी मुसलमान कोई भी बेगुनाह के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। अगर मैं उसके स्टेटमेंट को लेके कहूं क्या टेररिज्म मैंने मुझे बैन किया है क्योंकि मैंने कहा that I am aware terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should even terrorize a single innocent human being. तो उसके मैं वर्ड को लूंगा, लेटर को कहूंगा उन्होंने मुझे बैन किया क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान टेररिस्ट नहीं बनना चाहिए। वो भी सही है, तो ये मेरा निचोड़ है, तो वो मेरे गलत स्टेटमेंट को लेके बैन कर रही है। और कई गैर मुसलमान जो मेरे स्पीच को देखते हैं वो इस बात से बिल्कुल ना सहमत है। इसीलिए जब वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो वेबसाइट में आर्टिकल है, कई वेबसाइट के इंटरनेट जो एडिशन न्यूज़पेपर का, उनके इसमें कमेंट्स पेज रहता है। आप कमेंट्स पेज पढ़िए और एक पेज का लंदन पोस्ट है, बाकी का पढ़िए आप। उसके अंदर आप देखेंगे 35 ईमेल मैंने पढ़ा कल, उसमें से 34 मुस्लिम एंड गैर मुसलमान वो इस बैन के खिलाफ है। एक गैर मुसलमान जो शायद मैंने नहीं देखा, उसने कहा कि इफ दिस इज व्हाट ही सेड इट शुड बी बैन, और मैं उनके साथ हूं। तो ये आज कई मुसलमान हजारों सैकड़ों लाखों कह रहे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो पीसफुल कीजिए, आप जरा भी वायलेंस मत इख्तियार कीजिए क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। जहां तक कि हम क्या एक्शन लेने वाले, हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह यूके की एक एक्सपर्ट लॉ फर्म को हायर किया है और नेक्स्ट वीक हम इस जो बैन को, इस एक्सक्लूजन को हम इन चैलेंज करने वाले एंड वी आर गोइंग टू फाइल फॉर अ जुडिशियल रिविजन। और हमें पूरा फेथ है यूके जुडिशियल सिस्टम में। पॉलिटिशियन पे मुझे फेथ नहीं है, जुडिशियल सिस्टम चाहे वो इंडिया की हो चाहे यूके की हो, उस पर फेथ है मुझे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि जब ये साफ साफ पेश किया जाएगा यूके हाई कोर्ट में, वो ये डिसीजन को रिवर्स करेगी इंशाल्लाह। कभी कभी पॉलिटिशियन इतना कोर्ट पे दबाव डालते हैं और उन्हें हक कहने नहीं कहते, वो चंद बार, अगर वो नहीं होगा तो मुझे उम्मीद है कि डिसीजन रिवर्स होगी। और ये एक टेस्ट है यूके पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मेरी स्पीच को तो देयर आर 100 मिलियन पीपल वाचिंग, माशाल्लाह 10 करोड़ लोग देखते हैं दुनिया भर में। तो उनके लिए टेस्ट है क्या वो हक का साथ देते या अपने पॉलिटिकल एजेंडा का साथ देते। और उसी तरीके से इंडियन पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूं कि अगर एक इंडियन नागरिक जो दुनिया भर में फेमस है टेररिज्म के खिलाफ बात करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक गलत इल्जाम लगा रही यूके गवर्नमेंट, तो ये एक टेस्ट है हिंदुस्तान पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। क्या वो पिटीशन फाइल करते क्या नहीं, क्या वो यूके गवर्नमेंट को कहते क्या नहीं। जो नागरिक जो 100 पावरफुल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंडियंस के लिस्ट के अंदर है, उनके खिलाफ वो पिटीशन फाइल करते क्या नहीं कि एक हिंदुस्तानी नागरिक है जो टेररिज्म के खिलाफ है, वायलेंस के खिलाफ है, आप उसके अगेंस्ट ऐसा इल्जाम कैसा लगा सकते। उन्हें पिटीशन फाइल करना चाहिए क्या ये जो एक्सक्लूजन बैन को रिवर्स करना चाहिए। Right, you heard this man, and the question to all of you is this: आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आप समर्थन करते हैं, do you support Dr. Zakir Naik, and don't you think that the government of India should perhaps intervene and talk to the UK government and say, hey, you are the wrong guy। जहां तक डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल है, डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा हिंदू मुस्लिम संबंध हो या हिंदू मुस्लिम ईसाई संबंध हो, मुस्लिमों के संबंध बाकी अन्य रिलीजन्स के साथ